हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का आपका मॉडल पेपर। ये हमारा 2024 का है, ठीक है, जो आपका 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इतिहास का मॉडल पेपर 2024 का। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मेसोपोटामिया नाम जो है किन भाषा के शब्दों से बना है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आपका यूनानी भाषा के शब्द से बना। आगे यदि हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अगर देखते हैं तो बोल रहा है सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता है। तो याद रखिएगा 331 ईसा पूर्व में जीता है। कब जीता? 331 ईसा पूर्व में जीता। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, दिनारियस क्या था। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए। दिनारियस क्या था? तो याद रखिएगा दिनारियस जो था वो चांदी का सिक्का था। किसको बोलते थे? चांदी का सिक्का को हम लोग बोलते थे। आगे देखते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा हमारा हेरोडोटस को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट अगस्टस है। क्या है? अगस्टस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखिए तो बोला पहाड़ी की चोटी पर बसे गाँव को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जो गाँव है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्टेला बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? कैस्टेला। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इक्वाइट्स से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिए इक्वाइट्स जो है उसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिए अश्वरोही होता है। क्या होता है? अश्वरोही होता है इक्वाइट्स का मतलब। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है रोमन साम्राज्य का जो गणतंत्र का जो काल है कब से कब तक चला था। तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक चला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, गृह युद्ध का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा अपने ही देश से सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र जो संघर्ष होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ। तो बर्बर जो शब्द है कौन सा भाषा से उत्पन्न, यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ बर्बर शब्द। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जर्मन शब्द में फ्यूड, फ्यूड का क्या अर्थ निकलता है। तो याद रखिएगा फ्यूड का अर्थ निकलता है एक भूमि का टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूड बोलते हैं। आगे देखिए यायावर का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए यायावर मूलतः क्या होता है, घुमक्कड़ होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा 1227 ईस्वी सन में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी। तो याद रखिएगा जो इनाना जो है प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका सवाल है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या, मेनर क्या होता था। तो याद रखिएगा जो मेनर जो है वो लॉर्ड का क्या होता था, घर होता था, उसको हम लोग मेनर बोलते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो याद रखिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। मेसोपोटामिया की लिपि जो है कैसा लिपि है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किलाक्षर लिपि या तो हम लोग किलाकार लिपि, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा मार दीजिएगा। आगे देखते हैं टीथ क्या था। तो ये भी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, टीथ क्या था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तरह का कर था। क्या था? एक तरह का टैक्स था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग को किस श्रेणी में रखा गया। तो याद रखिएगा द्वितीय श्रेणी में रखा गया, अभिजात वर्ग को रखा गया। आगे देखते हैं 19 क्या बोल रहा है, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। तो फ्रांस में जो कौन सा प्रकार का सरकार है। तो याद रखिएगा गणतंत्र सरकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था। ये भी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ईसाई धर्म में ईस्टर का क्या मतलब है। ईस्टर से क्या मतलब है। तो याद रखिएगा आपको ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का एक प्रतीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेंसो इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने किया। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्क हार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकियावेली हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला, नाइट्स क्या थे। तो नाइट्स कौन थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़सवार सैनिक थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं 25 क्या बोल रहा है, छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने किया था। आगे देखते हैं बोल रहा
इसाबेला द इस्ते कौन थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मंटुआ राज्य की रानी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 27 क्या बोला, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिए इसका राइट आंसर 1921 को हुआ। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन में 28 क्या बोल रहा है, जो प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका के द्वारा रचित कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 29 क्या बोल रहा है, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो याद रखिए किसने कहा? तो आपका हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोपरनिकस ने कहा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन में 30 क्या बोल रहा है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा आपको इग्नेशियस लोयोला ने किया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो, तो 31 क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर किस देश के निवासी था? तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर जो है आपका जर्मनी देश का निवासी था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो याद रखिएगा रेड इंडियन जो उत्तर अमेरिका के निवासी थे। आगे यदि देखते हैं 33 क्या बोल रहा है, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश में के रूप में कब मान्यता दी? तो याद रखिएगा 1781 में मान्यता दी। आगे यदि हम लोग देखते हैं 34 क्या बोल रहा है, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई है? तो याद रखिए 1911 को बनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 35 क्या बोल रहा है, जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 1867 से 68 के बीच में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, जापान में तेज गति वाली शिकानसेन क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलेट ट्रेन है। आगे देखिए आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा आपका सन्यात सेन को माना जाता है। आगे देखते हैं चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सन्यात सेन थे। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन 39 क्या बोल रहा है, वारका शीर्ष क्या था? तो याद रखिएगा वारका शीर्ष स्त्री का जो सिर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वारका शीर्ष था। आगे देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो याद रखिएगा दजला और फरात नदी को इंगित करता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।